जय श्री हरि। परम पावन वैशाख मास की इस दिव्य बेला में भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन करते हुए आज हम 22वें अध्याय की अमृतमयी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। श्रोताओं, वैशाख मास केवल एक महीना नहीं है, ये साक्षात माधव का हृदय है। जैसे ऋतुओं में वसंत और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, वैसे ही मासों में वैशाख मास भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। कल्पना कीजिए मिथिला की उस पावन भूमि की, जहाँ राजा जनक जैसे तत्वज्ञानी और ऋषि श्रुतदेव जैसे ब्रह्मज्ञानी आमने सामने बैठे हैं। बाहर वैशाख की प्रचंड दोपहर है। सूर्यदेव अपने पूरे तेज के साथ तप रहे हैं, लेकिन उस सभा में केवल हरि नाम की गंगा बह रही है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महामुने, संसार की तपिश से झुलसते हुए जीवों के लिए शांति का वो गुप्त मार्ग क्या है जिसका गान स्वयं देवता भी करते हैं। ऋषि श्रुतदेव मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, राजन, जब मनुष्य भगवान की महिमा के सागर में गोता लगाता है तो उसे संसार की धूप फिर धूप नहीं लगती, बल्कि वह प्रभु की कृपा का प्रकाश बन जाती है। आज मैं तुम्हें वही गुप्त कथा सुनाऊंगा जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। ऋषि श्रुतदेव कहते हैं, हे राजन, एक बार सरस्वती नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों का विशाल समागम हुआ। वहाँ इस बात पर चर्चा छिड़ी कि मुक्ति का सबसे सुलभ साधन क्या है। क्या वह कठिन तपस्या है? क्या हिमालय की कंदराओं में मौन बैठना है? तब देवर्षि नारद वहाँ वीणा बजाते हुए प्रकट हुए और उन्होंने जो कहा वही इस 22वें अध्याय का प्राण है। नारद जी ने कहा, जिसके हृदय में जनार्दन के प्रति अटूट भक्ति है, उसे किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध की विभीषिका से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एकांत में ले जाकर वैशाख मास महात्म्य के इस रहस्यमय सत्य का बोध कराया था। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, आपने गीता का ज्ञान दिया, आपने सांख्य योग बताया, लेकिन एक साधारण गृहस्थ जो दिन भर कर्मों में उलझा रहता है, वो आपको कैसे प्राप्त करे? भगवान ने उत्तर दिया, हे कुंती पुत्र, वैशाख मास में जो जीव सूर्योदय से पूर्व उठकर मेरे मधुसूदन स्वरूप का स्मरण करता है और एकांत में बैठकर मेरे गुणों का गान करता है, वह मुझे अपनी भुजाओं में पाता है। जो जीव एकाग्रचित होकर केवल नारायण शब्द का उच्चारण करता है, उसके पूर्व जन्मों की संचित पाप वैसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से रुई का ढेर जल जाता है। श्रोताओं, यहाँ ऋषि मुनि समझाते हैं कि भगवान का गुणगान करना ही असली अमृत है। जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे कान तीर्थ बन जाते हैं। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो हमारी जीवा गंगा बन जाती है। वैशाख के महीने में दोपहर के समय जब आप भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनते हैं तो वह श्रवण आपके चित्त की व्याकुलता को शांत कर देता है। ऋषि श्रुतदेव राजा जनक से कहते हैं, राजन, देखो वह प्रभु कितना दयालु है। वह हमसे बड़ी बड़ी सिद्धियां नहीं मांगता, वह केवल प्रेम पूर्ण हृदय की पुकार मांगता है। जो मनुष्य इस वैशाख मास में भगवान के श्री विग्रह के सम्मुख बैठकर स्तुति करता है, उसे वे सभी फल प्राप्त होते हैं जो करोड़ों वर्षों तक पुष्कर राज में तपस्या करने से मिलते हैं। भक्ति कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की पुकार है। महाभारत के शांति पर्व में भी यही कहा गया है कि मन को वश में करके भगवान की शरण में जाना ही सबसे बड़ा स्नान है। तो श्रोताओं, आज के इस अध्याय का सार यही है कि समय बीत रहा है, उम्र घट रही है। इस वैशाख के पवित्र अवसर को व्यर्थ न जाने दें। यदि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो दिन में कम से कम 1 घंटा एकांत में बैठकर प्रभु के गुणों का गुणगान करें। उनके द्वारा रचित इस सुंदर संसार के लिए उन्हें धन्यवाद दें। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंतताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो मेरे प्रिय अध्यात्म के प्रेमी श्रोताओं, अब हम वैशाख मास महात्म्य की 23वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे, जहाँ ऋषि श्रुतदेव राजा जनक को ज्ञान की अग्नि से परिचित कराते हैं। राजा जनक, जिन्हें स्वयं विदेह कहा जाता है, आज एक शिष्य की भांति प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरुदेव, दान, स्नान और तप तो शरीर के धर्म हैं। मुझे वह मार्ग बताइए जिससे आत्मा तृप्त हो जाए। वो ज्ञान क्या है जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता? ऋषि कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास का वास्तविक अर्थ है विशिष्ट शाख। जैसे तपती दोपहर में ठंडी हवा सुकून देती है, वैसे ही संसार के दुखों के बीच आत्मज्ञान ही एकमात्र विश्राम है। भगवान विष्णु केवल वैकुंठ में नहीं रहते, वो तो हर जीव के हृदय के भीतर साक्षी बनकर बैठे हैं। जो उन्हें बाहर ढूंढता है वह भटकता है, और जो भीतर मुड़ जाता है वह मुक्त हो जाता है। ज्ञान और भक्ति का सुंदर मेल हमें रामायण के उस प्रसंग से मिलता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं। शबरी कोई पंडित नहीं थी, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, फिर भी वे ज्ञान की साक्षात मूर्ति थी। शबरी ने जब प्रभु के चरणों में शीश नवाया, तब भगवान श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भगवान ने कहा,
प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम ने समझाया कि ज्ञान का पहला सोपान सत्संग है। वैसाख के इस महीने में जब हम ऋषियों की वाणी सुनते हैं तो हमारे भीतर का अज्ञान वैसे ही छंटने लगता है जैसे सूर्योदय होने पर कोहरा छंट जाता है। सबरी के जूठे बेरों में जो स्वाद था वह ज्ञान का पराकाष्ठा था, जहाँ मैं और मेरा समाप्त हो गया और केवल राम शेष रहे। ऋषि श्रुतदेव कहते हैं कि वैसाख मास हमें यही सिखाता है कि अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। ऋषि श्रुतदेव आगे कहते हैं, हे मिथिलापति, यह शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं और बुद्धि इसकी सारथी है। वैसाख मास में जब सूर्य देव मेष राशि में होते हैं तो वह समय बुद्धि को प्रखर करने वाला होता है। जैसे जल के बिना जीवन नहीं, वैसे ही अभ्यास के बिना ज्ञान नहीं ठहरता। संसार की वस्तु में सुख ढूंढना बंद करना ही वैराग्य है। जो कुछ भी हमारे पास है, बुद्धि, शक्ति, समय, उसे प्रभु के कार्य में लगा देना ही असली यज्ञ है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने सरशैया पर लेटे हुए यही कहा था कि अनंत की खोज ही मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है, बाकी सब तो केवल जीवन जीने के साधन हैं। तो श्रोताओं, भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति वैसाख मास में प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर ये विचार करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और प्रभु से मेरा क्या नाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से भी करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऋषि श्रुतदेव राजा जनक से कहते हैं, राजन, जिसने इस ज्ञान को पा लिया उसे फिर न जन्म का भय रहता है और न ही मृत्यु का शोक। तो दर्शकों, आज के इस वैसाख महात्म्य की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।